हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड साथ ही साथ हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.4 को। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं तो क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन पे प्रेस करना है जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। देन उसके बाद क्या करोगे आप सभी लोग, जाके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे एंड शेयर कर दो फटाफट से सबको। सो फिर हम करते हैं वीडियो स्टार्ट अपनी। तो सबसे पहले आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रूल यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर्मूला और रूल बाय यूजिंग क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके जो फॉर्मूला और रूल्स बने हैं। देन पैरामीटर का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि पैरामीटर कैसे फाइंड होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। एरिया ऑफ फॉर्मुलेशन कैसे होता है, रूल्स ऑफ नंबर पैटर्न क्या है, ठीक है, पैटर्न इन ज्योमेट्री क्या है। तो सब चीज आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला एंड रूल यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा फॉर्मूला एंड रूल यूज होता है? सबसे पहले यूज होता है पैरामीटर फॉर्मुलेशन। कौन सा? पैरामीटर फॉर्मुलेशन। अब पैरामीटर फॉर्मुलेशन क्या कहता है कि द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका जो पैरामीटर है वो क्या होगा। देखो, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या होता है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या होती है, लेंथ होती है ना, बस साइड्स होती हैं। तो ये कितनी होती हैं, 3 साइड्स होती है। तो 3 साइड्स अगर इक्वल, तो इक्वल कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइंग बाय एल, वेयर एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ साइड्स है, ठीक है। और एल क्या है हमारा, वेरिएबल भी है, जो वेरी क्या कर रहा है, साइज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को वेरी कर रहा है। अब दूसरा क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। अब सारी साइड क्या होंगी, एक दूसरे की इक्वल होंगी, तो कितना आ जाएगा, 4l। कितना आ गया हमारे पास, 4l। एंड पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागोन। अब पेंटागोन देखो कैसे होता है, पेंटागोन हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। पेंटागोन हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है। अब इस पेंटागोन की जो है, इस पेंटागोन की कितनी हमारे पास है, 5 होती है। तो कितना आ जाएगा लेंथ, 5l। कितना हो जाएगा, 5l। सो देन एरिया आ जाते हैं, एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एरिया देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की जितनी भी साइड्स है सब इक्वल होती है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर। अब ए क्या है हमारा, ए हमारा वेरिएबल है ना, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो देखो सिंपल सी हमें सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल भी होता है। हमने पिछले रेक्टेंगल के चैप्टर में पढ़ा है ना, एरिया एंड पैरामीटर्स में हमने पढ़ा है ये। तो क्या होता है, एल बी, एल मल्टीप्लाई बाय बी, वेयर एल इज इक्वल्स टू लेंथ एंड बी इज इक्वल्स टू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहते हैं कि 1/2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइंग में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, देन उससे अलग सेपरेशन करते हैं, जहां पर बी जो है हमारा बेस होता है, एच हमारा हाइट होती है ट्राइंगल की। तो ये क्या होगा, वेरिएबल हो गया, एच और बी हमारे वेरिएबल हो गए। इसको इजिली क्वांटिटीज में हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रूल ऑफ द नंबर्स पैटर्न। तो रूल ऑफ नंबर पैटर्न क्या कहता है, तो देखो रूल ऑफ नंबर पैटर्न को ना एकदम इजीली से और बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो इफ वी डिनोट अ नेशनल नंबर बाय एन, कि अगर हम एक नेशनल नंबर को इससे एन से डिनोट करते हैं, तो वी देन इट सक्सेसर विल ऑलवेज बी, इसका जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा, n+1। इफ n इक्वल्स टू 3 देन n+1 इज इक्वल्स टू 3 + 4, 1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये कब होगा, नेशनल नंबर अगर हम ले रहे हैं देन जिसका सक्सेसर होगा, सक्सेसर, ये बात ध्यान रखना गया, सक्सेसर। So if we denote a natural number by when then 2n will always be even, कि अगर 2n ले रहे हैं हम, देखो अगर हम सिंपल n ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा अलग फॉर्मेशन होगा। अगर हम 2n ले रहे हैं तो 2n का मतलब क्या है कि 2n क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो 2n+1 विल बी ऑड नंबर, कि 2n+1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको ऑड नंबर की फॉर्मेशन लेनी है तो ये लेनी पड़ेगी कि वो क्या होगा, ऑलवेज ऑड नंबर होगा। इफ n इज इक्वल्स टू 3 देन 2n इज इक्वल्स टू 6 इवन, बट n इक्वल्स टू 3 तो 2n+1 इज इक्वल्स टू 7। तो 2n हमारा इवन के लिए होगा, बट 2n+1 किसके लिए होगा, ऑड नंबर के लिए होगा। So if we arrange the multiply of 5 is ascending order, then
वी कैन डिनोट इट बाय 5n, कि अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं 5n में डिनोट कर सकते हैं. इफ वी चेक द दैट what will be the 11th term is this series, there we can check it by 5n. और जहाँ हमें 11th टर्म लेनी है तो n मतलब कितना होगा 11, सो 11 इक्वल्स टू, सो 5n कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल्स टू 55. तो टर्म्स के लिए क्या यूज होगा, टर्म्स को किस में कहेंगे हम 11 में कहेंगे, n कहेंगे. ठीक है, टर्म्स को क्या कहेंगे n कहेंगे हम. सो पैटर्न इन ज्योमेट्री, सो पैटर्न इन ज्योमेट्री क्या कहता है, द नंबर ऑफ डायगोनल विच वी कैन ड्रॉ, कि जितने नंबर ऑफ डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं किससे, वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन से. सो वो क्या होगा n एक -3, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, की पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं. हाउ मैनी डायगोनल कैन बी ड्रॉ फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ हेक्सागोन. तो ये क्वेश्चन आपको बताना है. देखो कितने वर्टेक्स ऑफ हेक्सागोन में ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखो द नंबर ऑफ डायगोनल विल बी n-3, के जितने भी नंबर ऑफ डायगोनल है वो n-3 है. सो द नंबर ऑफ साइड्स इन अ हेक्सागोन इज 8 होती हैं. तो n कितना आ गया 8. तो यहाँ पर हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, 8-3 इक्वल्स टू 5. तो देखो यहाँ 5 ही बन रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 ही बन रहे हैं ना. तो कितने बन सकते हैं 5 बना सकते हैं ओनली. सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज नंबर 12.4 देखो क्या दे रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ equal length. You will find such segmented digit on the display of electronic watch और calculator. कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉच और कैलकुलेटर में डिस्प्ले कर सकते हैं. अब आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को. देखो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ट्रिक वाला दे रखा है, ट्रिकी क्वेश्चन है. अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट. डिजिट के पैटर्न को हमें जो है ऑब्जर्व करना है. देन हमें क्या करना है, मेड लाइन सेगमेंट, हमें एक लाइन सेगमेंट देना इन इक्वल लेंथ, एक इक्वल लेंथ पर. सो वी विल फाइंड सच सेगमेंट डिजिट. तो हमें सच सेगमेंट डिजिट जो है मिलेगी ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच के. और देखो यहाँ पर क्या दिखा है, if a number of digit format is take by 2b n is equals to their segment required and digit is given by the algebraic expression appearance on the right of each pattern. How many segment are required to form 5 10 100 digit of kind 5 6 4 8. तो 6 मतलब 5, 4 मतलब 10 और 8 मतलब 100. तो इस डिजिट के फॉर्मेशन में आपको होनी चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 1 मिनट. सो देखो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 6 11, ठीक है. तो 6 11 16 इस टाइप से कुछ पैटर्न दे रखा है आपको. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 6 दे रखा है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कुछ इस टाइप से दे रखा है ना. तो ये क्या है, the question if you give it the number of segment required to form n digit. अगर ये n digit को फॉर्म करने का काम करता है ऑफ काइंड इस, देखो ये इस टाइप से बन रहा है 6 टाइप से. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इज, अब हमें 6 अगर बन रहा है तो क्या रखा है 5, ठीक है. तो यहाँ क्या आ गया 5n+1, क्या आ जाएगा 5n+1. अब 5n+1 आ गया. सो द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ सेगमेंट जो रिक्वायर्ड है टू फॉर्म 5 डिजिट, 5 डिजिट को फॉर्म करने के लिए वो क्या होगा 5 मल्टीप्लाइंग बाई 5, क्योंकि 5 डिजिट को कर रहा है, +1. कितना हो गया 25 + 1 कितना आ गया हमारे पास 6, 26, ठीक है 26 आ गया. अब दूसरा हमें क्या रखा, अगर 10 डिजिट को करेगा, पहले तो 5 डिजिट के लिए हो गया. अब नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 10 डिजिट, ठीक है 10 डिजिट को करेगा तो n की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा. तो 5 मल्टीप्लाइंग बाई 10 + 1, तो कितना आ गया 50 + 1 कितना आ जाएगा 51, ठीक है. द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू बी, अब हमें कितना रखा
100 डिजिट्स, अगर 100 डिजिट होगी तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाइंग बाय 100 प्लस 1, तो कितना आ गया 500 प्लस 1 कितना आ गया 501। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी। अब बी देखो, बी हमारे पास क्या दे रखा है, बी में हमें क्या दे रखा है 4 बना के दे रखा है, ये 4। अब मैंने यहाँ पर 6 ही क्यों लिया, देखो अगर n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो कितना आएगा 5, 5 प्लस 1 तो कितना हो गया 6। अब 4 है तो 4 के लिए क्या लेना पड़ेगा 3n लेना पड़ेगा कि 3n प्लस 1 लेना पड़ेगा, जब भी तो 4 बनेगा। तो इसके लिए आ जाएगा 3n प्लस 1, क्या आ जाएगा 3n प्लस 1। तो टू द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 डिजिट, अगर 5 डिजिट को फॉर्म करने का काम करता है तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइंग बाई 5 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 15 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 16। कितना आंसर आ गया 16। ठीक है, सो द नंबर ऑफ सेगमेंट टू फ्रॉम 10 डिजिट्स, अगर 10 डिजिट्स की फॉर्म में होगा तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइंग बाई 10 प्लस 1, तो कितना हो गया हमारे पास 30 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 31। द नंबर ऑफ सीरीज सेगमेंट ऑफ 100 डिजिट, अगर 100 डिजिट्स का होगा तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइंग बाई 100 प्लस 1, तो कितना हो गया 300 प्लस 1 कितना आ गया 301। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो सी पार्ट में क्या दे रखा है, अब सी पार्ट में आप देखो यहाँ पर 8 टाइप का कुछ बन रहा है ना, ये 8 बन रहा है, 8 में बन रहा है शेप, ये बन रही है। तो 8 के लिए क्या होगा हमारे पास 7n प्लस 1 आ जाएगा, जब तो 8 बनेगा 7n प्लस 1। या इसको क्या लिख सकते हो, अब 7 हमें हाईएस्ट नंबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7n प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास रहेगा। बट अगर हम इसको करें, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई 5n प्लस 2 है ना। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7। अब ये भी तो दे रखा है 7 दे रखा है ना, यहाँ पर 4 दे रखा था, यहाँ 6 दे रखा था जो नंबर्स थे, बट यहाँ क्या दे रखा है 7 दे रखा है। हमें इससे ही हिंट मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। और देखो सिंपली आपको यहाँ पर गिवन है कि 5n प्लस 1, 3n प्लस 1, 5n प्लस 2, तो ये ही आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ 5n प्लस 2 हो गया, 5n प्लस 2 में नंबर रखो, तो 10 डिजिट के लिए नंबर रखो, 10 डिजिट्स के लिए, तो 10 डिजिट्स के लिए क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइंग बाई 10 प्लस 2 कितना आ गया 52। 5 डिजिट्स के लिए रखो, फिर 5 डिजिट के लिए रखेंगे तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाइंग बाई 5 प्लस 2 25 प्लस 2 27। 100 डिजिट्स के लिए रख लो, 100 डिजिट्स के लिए अगर आप रखोगे तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मैक्स कितना आएगा 500 प्लस 2, तो कितना आएगा 502। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यूज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न। तो ये जो नंबर पैटर्न है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें टेबल को कंप्लीट करना है। सिंपल टेबल है, आराम से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको 5th टर्म 10th टर्म 100 टर्म दे रखी है, आपको 100 टर्म के लिए निकालना है। तो फर्स्ट में क्या है 2n माइनस 1 है, n कितना है 100 है, सो 200 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस बाय 1, सो 200 माइनस 1 कितना हो गया 199, तो यहाँ कितना आ गया 199। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ गया 199। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3n प्लस 2, सो 3n प्लस 2 है, तो 3n प्लस 2 में हमें क्या रखना है, यहाँ पर देखो किसके लिए हम निकालने हैं 5 के लिए, 10 के लिए और 100 के लिए। सो पहले 5 रख लो, 5 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 15 प्लस 2 17। ठीक है, 3n प्लस 2 में हमें अब क्या रखना है 10 रखना है, सो 3 मल्टीप्लाइंग बाई 10 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 32, एंड 3 मल्टीप्लाइंग बाय 100 प्लस 2 तो कितना आ गया 302। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर आंसर, हमारे पास यहाँ पर आ गया 17, 32 एंड 302।
ठीक है। नेक्स्ट इज 4n+1, तो अब 4n+1 के लिए निकाल लो। तो देखो 4n+1 है, तो उसके लिए पुट करो, तो 4 मल्टीप्लाइंग बाई 5+1 कितना हो गया 21। एंड 4n+1 में अगर हम 100 पुट कर 10 पुट करेंगे तो कितना आएगा 41 आ जाएगा। 4 प्लस मल्टीप्लाइंग बाई 10 40, 40+1 41। एंड 4n+1 में अगर हम 4 मल्टीप्लाइंग बाई 100+1 कर देंगे तो कितना आएगा 401। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आ गया 21, है ना, 21 41 एंड 401। नेक्स्ट इज 7n, ठीक है। तो 7n के लिए देखो 7n+2 20 दे रखा है, तो 5 के लिए निकाल लो। 7 मल्टीप्लाइंग बाई 5+20 कितना आ गया 35+20, 35+20 कितना हो गया हमारे पास 55। अब 7 मल्टीप्लाइंग बाई 10+20, 70+20 कितना हो गया 90। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइंग बाई 100+20, तो 720 आ गया। सो यहाँ पर पुट कर लो आप, तो कितना आ गया 55 90 और यहाँ आ गया हमारे पास कितना 720। सो अब दो यहाँ पर क्या दे रखा है n², तो n² के लिए निकाल लो n²+1, तो यहाँ गया 5 का होल स्क्वायर +1 25+1 26 एंड n²+1 कितना आ गया यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर +1 101। ठीक है 101, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 26 और 101। तो ये हो गया हमारा आंसर। पूरी सीरीज आपको निकालनी आ गई, कैसे निकालनी है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज नंबर 12.4 कंप्लीट हो गई है। साथ ही साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 फुल्ली कंप्लीट हो गया। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्टली जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो और वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दो। 100 लाइक्स इस पर कंप्लीट कर दो। ठीक है, सबके सब 100 लाइक कंप्लीट कर दो फटाफट से, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।